नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं आपके साथ हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिलासपुर की 4 विधानसभाओं में नामांकन दाखिल। दूसरे दिन 32 नेताओं ने लिया नामांकन फॉर्म। रतनपुर में मां महामाया के राजसी श्रृंगार का दर्शन करने टूट पड़े श्रद्धालु। परिसर में कराया गया कन्या और ब्राह्मण भोज। मुंगेली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने थामा जोगी कांग्रेस का दामन। लड़ सकते हैं लोरमी विधानसभा। और रायपुर को शिकस्त देकर दुर्ग सेक्टर ने बनाई विश्वविद्यालय की टीम में जगह। 3 दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नामांकन के दूसरे दिन फॉर्म जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया। मस्तूरी, तखतपुर, कोटा और बिलासपुर में इसका खाता खुल गया। पंडितों के बताए मुहूर्त के कारण कई लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं। हालांकि दोनों प्रमुख दल के प्रत्याशी बाद में रैली के साथ आकर फिर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सोमवार से जिला मुख्यालय में नेताओं की गहमा गहमी बढ़ गई। विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने नामांकन फॉर्म जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हालांकि इस दिन जितने भी नामांकन फॉर्म जमा किए गए हैं वे फॉर्म नवरात्रि के शुभ अवसर पर और पंडितों की सलाह के आधार पर ही जमा किए गए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रमुख प्रत्याशी बाद में फिर से रैली के रूप में आकर अपने अपने नामांकन फॉर्म जमा करेंगे। रमेश सूर्या जी, ब्लॉक अध्यक्ष रतनपुर के साथ फॉर्म भरने आया था। मुहूर्त, हम हिंदू धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इसको भी मानते हैं कि अगर पंडित जी कह रहे हैं कि आपको मुहूर्त में फॉर्म भर देना है तो आज हमने वो फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। दूसरा फॉर्म 30 तारीख को अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे कोटा विधानसभा क्षेत्र के तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हम उस फॉर्म को भरने फिर से आएंगे, क्योंकि 30 तारीख को हिंदू तिथि के अनुसार 2:58 के बाद दशमी लग रहा है, इसलिए आज दशहरा है, इसलिए आज भरा गया। माँ को स्मरण करते हुए अपने प्रस्तावकों के साथ आज मैंने नामांकन भरा है और पूरे नियमों का पालन करते हुए आज शासन के समक्ष, निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष ये प्रस्तुत किया। फॉर्म जमा करने की शुरुआत भाजपा नेता और मस्तूरी से दावेदारी कर रहे विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने की। उनके नामांकन जमा करने के बाद कोटा से अटल श्रीवास्तव ने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म जमा किया। बिलासपुर शहर से अमर रूपानी ने फॉर्म जमा कर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदने का ऐलान किया है। चौथा नामांकन फॉर्म तखतपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर दावा कर रही विधायक रश्मि सिंह ठाकुर ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। इस तरह से प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म जमा करने का सिलसिला चल पड़ा है। 30 नवंबर तक जिले की सभी 6 विधानसभा में नामांकन जमा करने और फॉर्म लेने का कार्य चलता रहेगा। निर्वाचन अमला और सुरक्षा में तैनात पुलिस बल काफी मुस्तैद नजर आया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। विधानसभा निर्वाचन के दूसरे चरण में नामांकन फॉर्म लेने और जमा करने का दौर चल रहा है। नामांकन के दूसरे दिन सभी विधानसभाओं में बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने नामांकन फॉर्म प्राप्त किया। सुबह से शाम तक 32 फॉर्म लिए गए। विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नामांकन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म प्राप्त किया। सामान्य वर्ग के लोगों को यह फॉर्म 10,000 रुपए की निक्षेप राशि जमा करने के बाद प्राप्त हो रहा है। वहीं आरक्षित वर्ग को 5,000 रुपए जमा करने के बाद यह फॉर्म दिया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम 3 बजे तक दूसरे दिन 32 आवेदन लिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा बिलासपुर विधानसभा के लिए लोगों ने फॉर्म लिया। उज्ज्वला कराड़े, अमर अग्रवाल, अमर रूपाणी, अभिषेक एक्का, शैलेश पांडे, तरुण किशोर, विश्वकर्मा, बहोरन यादव, ट्विंकल मौर्य, पंडित विद्याशंकर ने बिलासपुर विधानसभा से फॉर्म प्राप्त किया। इसी तरह कोटा से तरुण कुमार साहू, अपराजिता मंडल, उस्मान खान, ललिता पैकरा, रेणु जोगी, चेतन मानिकपुरी और पंकज जेम्स ने फॉर्म लिया।
मस्तूरी से दिलीप लहरिया, दाऊराम रत्नाकर, धर्मदास भार्गव, उमेश कुमार भार्गव, चांदनी भारद्वाज और सत्यसाची पाटले ने फार्म लेकर चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। बिल्हा से धर्मलाल कौशिक और रवि प्रसाद यादव ने फार्म प्राप्त किया है। बेलतरा से विजय केशरवानी और शेख रिशु नसीम ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर फार्म लिया है। तखतपुर से धर्मजीत सिंह, श्याम मूरत कौशिक, रश्मि सिंह, मोहम्मद इरफान खान, मीना देवी महरा और दिनेश कुमार साहू ने निक्षेप राशि जमा कर चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। मैं मस्तूरी विधानसभा से फॉर्म ली हूँ, वहीं से भरूंगी मैं फॉर्म। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी से। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सभी एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, लेकिन हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ शिक्षा रोजगार के लिए जा रहे हैं। बस हमको वही देखना है, वहाँ की जनता के विकास के बारे में सोचना है। फार्म देने के बाद निर्वाचन अमले को कोटा विधानसभा क्षेत्र से 65,000 रुपए की निक्षेप राशि प्राप्त हुई है। इसी तरह तखतपुर से 60,000, बिल्हा से 20,000, तखतपुर से 85,000, बेलतरा से 20,000 और मस्तूरी से 30,000। इस तरह से कुल 2,80,000 रुपए निर्वाचन अमले को प्राप्त हुए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सड़क जोड़ने पुल का रेलिंग तोड़ दिया गया। अरपा किनारे दोनों छोर पर नई बनाई सड़क अगले महीने तक पुल से जोड़ दी जाएगी। इससे शहर में यातायात नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी। अरपा नदी पर बना इंदिरा सेतु का करीब 70 फीट रेलिंग तोड़ दिया गया। अरपा नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क लगभग बनकर तैयार है। इसे जोड़ने के बाद एक छोर से दूसरी तरफ लोगों का आवागमन हो सकेगा। आदि शक्ति श्री महामाया देवी दया और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। श्रद्धा पूर्वक समर्पित एक पुष्प से ही वे प्रसन्न हो जाने वाली ममतामयी मां है। अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्र के नवमी तिथि को माता रानी का अलौकिक राजसी श्रृंगार किया गया। नवरात्रि की नवमी तिथि यानी सोमवार को मां महामाया 16 श्रृंगार से युक्त अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दी। उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मां महामाया के राशि श्रृंगार में 4.25 किलो स्वर्ण आभूषणों से युक्त मां भगवती का यह दिव्य स्वरूप देखते ही बनता था। इस दौरान भक्तजन अपना सुध बुध खोकर अपलक माता रानी के दिव्य स्वरूप को निहारते रहे। इस स्वरूप से ऐसा लग रहा है कि माता रानी साक्षात विराजमान है। उनका जो गहना है, आभूषण है और जो खासकर अष्टमी और नवमी का श्रृंगार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज आप आके अगर इनके विभिन्न रूपों में देखेंगे तो माता रानी का जो विभिन्न रूप है वो सर्वोपरि दिख रहा है। और मेरी आस्था माता रानी से कब से जुड़ी हुई है? मेरी आस्था बचपन से ही जुड़ी हुई है। मेरी नानी थी, मैं उनके साथ आती थी। आज मेरी मम्मी और मैं अपना पूरा परिवार के साथ आई हूँ इसमें, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसमें। मां महामाया राशि श्रृंगार में सोने की मुकुट, कुंडल, नथ, बिंदिया, रानी हार, कंठहार, मोहर हार, करधन, पायल, बिछिया जैसे स्वर्ण आभूषणों से युक्त थीं। उनके दिव्य स्वरूप की अनुपम छटा देखते ही बन रही थी। माता रानी के इस अलौकिक रूप को निहारने के लिए सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का यहाँ तांता लगा रहा और मां जगदम्बा के समक्ष आने वाले प्रत्येक भक्त को एक दिव्य शक्ति की अनुभूति प्राप्त हुई। माता रानी के राशि श्रृंगार के बाद भोग अर्पित किया गया। मां महामाया की महाआरती की गई, जिसमें नगाड़े, शंख व घंट ध्वनि से पूरा परिसर गुंजायमान व भक्तिमय हो गया। देवी स्वरूप कुंवारी कन्याओं को मंदिर ट्रस्ट द्वारा विधिवत आरती के बाद भोजन कराया गया। 11 बजे राशि नैवेद्य भोग लगाया गया। उसके पश्चात नवमी तिथि में कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन ये सब प्रारंभ है, चल ही रहा है। अभी भी कन्या भोज और ब्राह्मण भोज चल रहा है। उसके बाद हम ज्योति रक्षक जो हमारे आए हुए हैं पंडित जिन ज्योति का सेवा करते हैं उनको भोजन कराएंगे। इस प्रकार से आज का जो कार्य है वो निरंतर चलते रहेगा। उन्हें उपहार व दक्षिणा देकर विदा किया गया। इस दौरान ब्राह्मण भोजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी वहां उपस्थित ब्राह्मणों को ससम्मान आरती कर भोजन कराया। अंत में 9 दिनों तक प्रज्वलित मनोकामना ज्योति कलश का विसर्जन किया गया। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। लिंगियाडी का सार्वजनिक दुर्गा उत्सव दो संस्कृतियों के मेल से ज्यादा आकर्षक हो जाता है। यहाँ बंगाली हिंदू मिलकर माता की सेवा करते हैं।
नवरात्र के अंतिम दिन माता स्वरूप कन्याओं का पूजन किया गया। इसके बाद भंडारा अनवरत चलता रहा। सभी समुदाय मिलकर लिंगेडी में कई साल हुए दुर्गा माता का उत्सव मनाते हैं। इस सार्वजनिक आयोजन की कई विशेषताएं हैं। सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। श्रम, धन और राशन दान कर आसपास के निवासी और व्यापारी माता सेवा करते हैं। दूसरी खास बात, हिंदू बंगाली समुदाय मिलकर पूजा करते हैं, जिससे दो संस्कृतियों का संगम दिखाई देता है। नवरात्र के अंतिम दिन पूजा पंडाल में मातृशक्ति ने देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन किया और उन्हें स्नेहपूर्वक भोजन कराया। हमारी लिंगेडी अच्छी रहे और आगे बढ़े। हमारे सब यहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ मेहनत करते हैं और माता शक्ति के वजह से ही हम लोग सब आगे बढ़े हैं। ये मातृशक्तियाँ दिखाई दे रही है मातृशक्ति के लिए। माता शक्ति के लिए, और माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है और माता के चरणों में सभी पड़े हैं यहाँ, और माता के वजह से हम लोगों यहाँ है। बहुत कल्चर, बहुत अच्छी यहाँ पे पूजा होती है। शुरू से हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है पूजा में। कौन समुदाय आता है यहाँ? हिंदू, बांग्ला? सारे लोग आते हैं यहाँ पे। हम हिंदू मुस्लिम कुछ भी मतलब ये नहीं करते, डिफरेंट नहीं करते। सभी जो भी आता है सभी को हम आदर सत्कार करते हैं। माता की पूजा अर्चना की जाती है, उसमें भी कुछ विविधता है, अलग-अलग रीति रिवाज से करते हैं। रीति रिवाज तो नहीं होती है, हमारी पूरी जो भी रीति रिवाज है सभी होते हैं इसमें। A to Z मतलब रीति रिवाज हमारा पूरा फॉलो किया जाता है पूजा में। कन्या भोज के बाद आम जनों के लिए भंडारा खोल दिया। पहले चरण में शरबत और भोग प्रसाद वितरित किया। इसके बाद पूरी सब्जी और खीर प्रसाद पाकर भक्त आनंदित हुए। सब्जी मंडी चौक लिंगेडी सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के संयोजक दिलीप पाटिल ने बताया, जिसकी जितनी क्षमता और भक्ति होती है, माता के लिए उसका हर बरस सहयोग मिलता है। समर्पण और संस्कृति का अनोखा आयोजन सभी में उत्साह भर देता है। यहाँ सभी धर्म, संस्कृति, समुदाय के लोग एक होकर यहाँ माता का पूजा अर्चना करते हैं और सभी मिलकर, पूरे गांव वाले मिलके, दुकानदार मिलके, सब्जी मंडी वाले मिलके और सभी समुदाय मिलके सहयोग करते हैं। और विशाल भंडारा हर साल होता है। 20 वर्ष हो गया स्थापना को और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। सभी काम को महिलाएं संभालती हैं। सार्वजनिक सहयोग से भंडारा में तरह तरह के पकवान श्रद्धालुओं में बांटने का क्रम देर शाम तक चलता रहा। पूजा पंडाल में भी रौनक बनी रही। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नवरात्रि पूजा के 9वें और अंतिम दिन देवी दुर्गा के सिद्धदात्री स्वरूप की विधि विधान के साथ पूजा की गई। सोमवार को सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पूजा के अंतिम दिन भक्तों ने घरों और मंदिरों में पूजन, आरती और हवन के बाद पंडालों में मां के दर्शन किए। देवी गीतों और मंत्रों से दिन भर वातावरण भक्तिमय बना रहा। पंडालों पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जगह जगह कन्याओं का पूजन किया जाता रहा। मंदिरों में भक्तों का रेला लगा रहा। मां की आराधना का अंतिम दिन होने के कारण सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। भक्तों ने घरों में भी विधि विधान से पूजन के साथ ही हवन किया। मंदिरों में दीपदान किया गया। कन्या पूजन कर विधि विधान से लोगों ने आरती की। शहर से लगे ग्राम बैमा नगोई स्थित मां महामाया के मंदिर में नवरात्र के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ी। सभी कतार में खड़े होकर मां महामाया के दर्शन करते नजर आए। वहीं इस दिन मंदिर परिसर में कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। कन्या भोजन 3 दिन तो होता ही होता है, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी के दिन। और दशमी के दिन हम लोग भंडारा भी करवाते हैं। तो यहाँ आसपास के 20-25 गांव जितने भी वहाँ की कुंवारी कन्याओं को न्योता होता है, उनको बुलाया जाता है और यहाँ पर बैठाल के विधिवत उनका कन्या पूजन करके उनको भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ ही सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पूजा के साथ नवरात्र का समापन हो गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सोमवार को ही नवमी पूजन के लिए सुबह से मंदिरों में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। घर घर में कन्या लंगूरों का पूजन कर दान, दक्षिणा और उपहार दिए गए।
सुबह से शाम तक देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देर रात तक भक्ति की अविरल धारा बहती रही। मां काली के दर्शन करने तिफरा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। यहां करीब 450 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। शारदीय नवरात्र की नवमी को भोग भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने इसका लाभ लिया। पावन धरा पे तिफरा काली मंदिर के सामने हम लोग माता जी की सेवा कर रहे हैं। 7वां वर्ष है हम लोग का और जय मां काली दुर्गा उत्सव समिति के नाम से चला रहे हैं और माता जी की सेवा कर रहे हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस के पत्ते खुलते ही अब पार्टी में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। लोरमी विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर सिंह बैस को टिकट नहीं मिलने पर उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर सागर सिंह बैस ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने ही पार्टी के नेताओं का भंडाफोड़ कर दिया है। उन्होंने 2 दिन पूर्व अपने समर्थकों के साथ बैठक कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। सोमवार को अचानक उन्होंने अमित जोगी और रेणु जोगी के समक्ष उनकी पार्टी में जो है प्रवेश कर लिया। जोगी कांग्रेस का दामन थामते ही लोरमी में हलचल मच गई है। बहुत पीड़ा है मेरे को इस बात की कि पिछले 10 वर्षों से मैं कांग्रेस का एक बहुत ही निष्ठावान सिपाही रहा हूँ। मैं 2013 से 18 तक मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। बहुत मेहनत किया। आदरणीय धर्मजीत सिंह के जाने के बाद सभी का कहना है कि मैंने लोरमी कांग्रेस को खड़ा किया, संगठन में बहुत मजबूती से काम किया। 2018 में मेरे साथ छल किया गया। बहुत मेहनत के बाद मुझे कई काट दिया गया। फिर मैं मेहनत किया, फिर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। उसके बाद भी मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, बहुत मेहनत किया। फिर से एक बार मैं दगा का शिकार हो गया, छल का शिकार हो गया। और इधर शहर में सैकड़ों दुर्गा पूजा पंडाल बनाए हैं। इन पंडालों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। कई समितियों ने अपने आसपास झूले, दुकान और टिकट से पैसे लेने के बावजूद चोरी की बिजली से पंडालों को रोशन किया है, जिसके कारण घरेलू बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। सोमवार को राजेंद्र नगर चौक के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे क्षेत्र में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। विद्युत विभाग और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और सुधार कार्य किया। इस दौरान कर्मचारियों ने बिना सुरक्षा उपकरणों के ही जो है खुले हाथों से तार को छुआ। हालांकि मेन फीडर से बिजली बंद करके काम किया जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि काम के दौरान अचानक बिजली जो है आपूर्ति शुरू हो जाती है, जिससे हादसा हो जाता है। ठेकेदारों के हाथ में बिजली का ठेका चले जाने के बाद से इस तरह की लापरवाही आम हो गई है। तिफरा जोन क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 5 में अवैध नल कनेक्शन की भरमार है। कुदरापारा में रहने वाले लोग घरों में निगम का पेयजल बिना शुल्क अदा किए उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी निगम के अधिकारियों को नहीं है, वे जानकर भी अनजान बने हुए हैं। घाटे में चल रहे निगम को यहाँ के रहवासी चूना लगा रहे हैं, जिससे लाखों रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। निगम प्रशासन को चाहिए कि वार्ड नंबर 5 में सर्वे किया जाए और अवैध नल कनेक्शन को काटने की कार्यवाही हो, जिससे कि जो शुल्क अदा कर उपभोक्ता हैं पानी लेते हैं, उन्हें जो है आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। बिलासपुर की 4 विधानसभाओं में नामांकन दाखिल, दूसरे दिन 32 नेताओं ने लिया नामांकन फॉर्म। रतनपुर में मां महामाया के राशि श्रृंगार का दर्शन करने टूट पड़े श्रद्धालु, परिसर में कराया गया कन्या और ब्राह्मण भोज। मुंगेली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने थामा जोगी कांग्रेस का दामन, लड़ सकते हैं लोरमी विधानसभा। और रायपुर को शिकस्त देकर दुर्ग सेक्टर ने बनाई विश्वविद्यालय की टीम में जगह, 3 दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ब्रेक के बाद खेलकूद की बात की जाए। राज्य स्तरीय सेक्टर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 22 अक्टूबर तक जिला खेल परिसर में किया गया। फाइनल में दुर्ग ने जीत हासिल की है।
स्पर्धा में राज्य के 10 सेक्टर के फुटबॉल दलों ने भाग लिया। युवा खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। नॉकआउट पद्धति से खेले गए मैच में 10 टीम ने भाग लिया, जिसमें रायपुर और दुर्ग सेक्टर ने फाइनल में जगह बनाई। सरकंडा के जिला खेल परिसर फुटबॉल मैदान में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने खिलाड़ियों में 3 दिनों तक जोर आजमाइश चली। निर्णायक मैच संघर्षपूर्ण रहा। प्रतिद्वंदी सभी सेक्टर को हराकर फाइनल में पहुंची रायपुर और दुर्ग की टीम एक दूसरे को पटकनी देने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। अंतिम समय तक दोनों एक एक गोल के बराबरी पर थे, तभी दुर्ग ने दूसरा गोल दाग लिया। इसके साथ निर्धारित समय पूरा हुआ और रायपुर को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर दुर्ग ने फाइनल मैच जीत लिया। चयनित खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय की टीम में जगह दी जाएगी। स्पर्धा के समापन पर विजेता और उपविजेता टीम को आयोजकों ने शील्ड दिया और मेडल पहनाकर बधाई दी। शहर में दशहरा उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार शहर के आधा दर्जन क्षेत्रों में आतिशबाजी के साथ रावण के बड़े पुतलों का दहन किया जाएगा, जिसमें 50 लाख रुपए से अधिक खर्च होगा। इस बार छोटे बड़े रावण मिलाकर शहर में 2000 से अधिक पुतलों का दहन होगा। विजयादशमी पर शहर में आधा दर्जन चिन्हांकित बड़े पुतलों का दहन किया जाएगा। पुलिस मैदान में भी 60 फीट का रावण तैयार हो गया है। विधायक शैलेश पांडे यहां रावण दहन करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी यहां आतिशबाजी का नजारा देखने योग्य होगा। रावण बनाने का काम चल रहा है सर। ये कल सवेरे तक खड़ा हो जाएगा। अभी काम चल रहा है रावण बनाने का, कुछ काम बचा हुआ है और बाकी सब रेडी है। कब से शुरू किए थे? ये हम लोग 1 हफ्ता पहले काम चालू किए थे। कितने फीट का रावण? ये 60 फीट का है। नवरात्रि की अष्टमी पर डीपूपारा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भव्य जगराता का आयोजन किया गया। शहर के प्रसिद्ध भजन गायक अंचल शर्मा और उनके ग्रुप ने माता रानी के सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। शाम से शुरू हुआ जगराता देर रात तक चलता रहा। दुर्गा मंदिर डीपूपारा तार बाहर में माँ अष्टमी का पूजा के तत्वाधान में बिलासपुर के ही अंचल शर्मा जो जगराता गायक है उनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि की अष्टमी को शहर भर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह स्थापित माता के नयनाभिराम प्रतिमाओं का जो है दर्शन करने श्रद्धालु परिवार सहित घर से बाहर निकले। पूजा पंडालों तक जो पहुंचे, यहां भारी भीड़ का उन्हें सामना करना पड़ा। एकाएक भक्तों की बड़ी संख्या दर्शन के लिए पंडालों तक पहुंचने लगी, जिसके कारण शहर की तमाम सड़कें जाम हो गई। पूजा पंडालों के आसपास भोग भंडारा लगाया गया था, जहां श्रद्धालुओं ने इसका लाभ लिया। इस दौरान जसगीत, जगराता और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से
जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। जैसे फूल और बगिया मेरे इतना ज्यादा पास है तू, जब न होगा तेरा चल नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरबाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। 9 दिनों तक मां की भक्ति सभी ने मिलकर की, अब उनकी शक्ति पूरे वर्ष भर बल प्रदान करेगी और सुमार्ग पर चलने प्रेरित करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए विदा। आप देखते रहिए लोक स्वर टीवी। नमस्कार। यहां देख लेते हैं एक खास खबर।